बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये बहुत ही खूबसूरत 14 अगस्त के हवाले से ड्रेस का डिज़ाइन। इसे आप किसी भी प्लेन फैब्रिक पर बना सकते हैं। तो चलें टाइम ज़ाया नहीं करते, डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। बातें हम आगे जाके कर लेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमने लंबी सी एक पट्टी ले लेनी है। 1.25 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। डबल फोल्ड करके इसमें आपने सिलाई लगा लेनी है। जितनी चौड़ी आपने स्ट्रिप बनानी है उतनी आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने 2 पॉइंट के गैप पर ये सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमने इसे पलट के सीधा कर लेना है। सीधा हमने इस तरह से करना है। एक साइड पे हमने इस तरह से डबल स्टिच से कर लेना है। यहाँ से ये देखिए इस तरह से, जिस तरह हम डोरी को सीधा करते हैं सेम इसी तरह से इस स्ट्रिप को भी हमने सीधा कर लेना है। ये देखें इस तरह से निडल में आपने धागा डालना है। एक साइड से आपने इसे स्टिच कर लेना है और फिर इस तरह से आपने निडल को इसमें से गुजार लेना है और यहाँ से आपने ये देखें इस तरह से धागे को खींचना है और ये डोरी पलट के सीधी हो जाएगी। यहाँ से ये देखें ऐसे आपने धागे को खींच लेना है। यहाँ से ये देखें एक जगह जब फैब्रिक इकट्ठा होगा उसको आपने इस तरह से निडल की हेल्प से सेट कर लेना है और ये देखें इस तरह से आपने डोरियाँ तैयार कर लेनी है और इसको आपने अच्छे से आयरन भी कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसे प्रेस कर लिया है। अब आपने ना एक पेपर ले लेना है। पेपर की चौड़ाई आपने अपने स्लीव के हिसाब से ले लेनी है। मैं स्लीव का डिज़ाइन बना रही हूँ। आप इस डिज़ाइन को अपने दामन पर भी बना सकते हैं, ट्राउज़र पर बनाना चाहें तो ट्राउज़र पर भी बना सकते हैं और अगर आप इस डिज़ाइन को अपने दुपट्टे पर बनाना चाहें तो दुपट्टे पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें इस तरह से मैंने 2.5 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं। तो यहाँ से इस तरह बहुत सारी हमने पट्टियाँ कटिंग कर लेनी हैं। ये जो हमने स्ट्रिप बनाई थी ना, डोरी बनाई थी, इसी को हमने काट के पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ से हमने ये देखें ग्लू लगा के इस तरह से इन पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। ये देखें ऐसे आपने दोनों साइड पे ग्लू लगाना है और पट्टियों को इस पेपर के ऊपर रख के आपने पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पे ये देखें पट्टियों के दोनों साइड पर आपने ग्लू लगाना है और यहाँ से आपने इस तरह से पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। ये देखें क्रॉस में आपने इनको पेस्ट कर लेना है। पूरे पैटर्न पर आपने इसी तरह से पट्टियों को पेस्ट कर लेना है। अब यहाँ तक ये देखें पट्टियों को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ना यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने ग्लू लगाना है और एक पट्टी को आपने यहाँ सेंटर में इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमने सबसे पहले क्या करना है, इस पर सिलाई लगा लेनी है। अभी आपको मैं सिलाई लगाने का तरीका बताती हूँ कि आपने कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ से आपने इन सारी पट्टियों को लगाने के बाद सेंटर में जो पट्टी लगाई है आपने सिर्फ इस सेंटर वाली पट्टी पर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइड से। पट्टी के एक साइड पर भी किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से आपने पट्टी के दूसरी साइड पर भी किनारे पर ही सिलाई लगा लेनी है। ठीक है। तो ये देखें ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना फैब्रिक के ट्रायंगल बना लेने हैं। तो यहाँ पे ये देखें 2 इंच चौड़ा और 2 इंच लंबा हमने स्क्वायर पीस कट कर लेने हैं और उसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें यहाँ से ऐसे फ़ोल्ड कर लेंगे, समोसे की शेप में हमने इसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें यहाँ पे थोड़ा सा ग्लू लगा लेती हूँ और इसी तरह से या नीचे की साइड पे ग्लू लगा के इसको पहले पेस्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ से आपने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ से भी इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद ये देखें स्क्वायर पीस को हमने ट्रायंगल की शेप में इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पर भी आपने इस तरह ग्लू लगा लेना है और इसी तरह से इस साइड पर भी आपने ग्लू लगा के इसे आपने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे ये देखें ये सब मैंने इसी तरह से रेडी कर लेने हैं। तो ये मैं ऑफ कैमरा रेडी करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको स्टिच कैसे करना है। ठीक है।
तो यहाँ पे ये देखें, ये सब मैंने पेस्ट कर लिए हैं। अब इसके बाद आपने ना 1.25 इंच या 1/2 इंच चौड़ी पट्टी ले लेनी है बुकरम की, और इसे आपने फैब्रिक का पेस्ट कर लेना है। एक साइड से आपने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, और दूसरी साइड से ये मैंने ऐसा फ़ोल्ड करके हाथ से क्रीज़ बना ली थी। अब ये जो हमने समोसे बनाए हैं, इनको हमने उल्टा रख लेना है। सीधी साइड आपने नीचे पट्टी की तरफ रखनी है, उल्टी साइड आपने इनकी ऊपर को रखनी है, ठीक है। और पट्टी की सीधी साइड ऊपर को होगी, और ये जो समोसे मैं लगा रही हूँ, इनकी सीधी साइड पट्टी की तरफ को होगी, ठीक है। और इनको ना आपने साथ में जोड़ जोड़ कर स्टिच कर लेना है। यहाँ से ये देखें, ये सारे इसी तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। ये डिज़ाइन जो है मैं 14 अगस्त के लिए बना रही हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये आप 14 अगस्त के लिए ही बनाएं। आप किसी भी प्लेन फैब्रिक पर इसे बना सकते हैं, और कलर कंट्रास्ट आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। बस आपने ना डिज़ाइन यही बनाना है, और कलर आप अपनी चॉइस का ले सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, नीचे की साइड पे मैंने पट्टी रखी है, और ये जो हमने समोसे स्टिच किए थे ना, वो जो सिलाई आपको नज़र आ रही थी ना, उसी सिलाई के ऊपर आपने दोबारा से सिलाई लगा लेनी है। और इस पट्टी को आपने इस तरह से ये देखें स्टिच कर लिया, और अब इसके नीचे की साइड पे ये देखें, इस तरह पैटर्न के नीचे की साइड पर आपने इस पट्टी को सेट करके रखना है। और यहाँ पे ये देखें, जिस साइड पे हमारी बुकरम नहीं होगी, वो हमने पैटर्न के साथ स्टिच करनी है, ठीक है। एक साइड पे हमारा बुकरम लगा हुआ है पट्टी के नीचे, और दूसरी साइड पे नहीं है। तो जिस साइड पे बुकरम नहीं है, वो हमने इस पैटर्न के साथ स्टिच कर लेना है। यहाँ पे ये देखें, मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे टॉप स्टिच लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर आप देखना कि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ किनारे पर दूसरी साइड पर भी आपने सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ तक ये देखें, ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। एक्स्ट्रा धागे कट आपने साथ साथ कर लेने हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पैटर्न हमने बना लिया है ना, इसको आपने स्लीव के साथ रख के अटैच कर लेना है। तो ये मेरा स्लीव वाला फैब्रिक है, इसके ऊपर आपने इस तरह से इस पैटर्न को रखना है। पैटर्न की सीधी साइड आपने नीचे को रखनी है, और उल्टी साइड आपने ऊपर को रखनी है। स्लीव की सीधी साइड आपने ऊपर को रखनी है, और उल्टी साइड आपने नीचे मशीन की तरफ को रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे सिलाई कर लिया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसे पलट के यहाँ किनारे किनारे पर आपने एक और सिलाई लगा लेनी है। ये वाली सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पेपर है इसे आपने रिमूव कर लेना है। अगर आपको पेपर रिमूव करना मुश्किल लगता है, तो फिर आपने इसे पानी से वेट करना है। बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। ऑफ कैमरा में इसे रिमूव करके, और यहाँ पर मैं मोती लगा के आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आई होप आपको आज का डिज़ाइन भी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।